बर्फानी पहाड़ों के दामन में वाक़ एक छोटे से गांव का नाम बर्फपुर था। ये गांव अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था, लेकिन इसकी सर्दी नाकाबिल बर्दाश्त थी। हर साल सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती थी, लेकिन इस साल मौसम ने अपना कहर दिखाया। बर्फानी तूफान ने गांव को घेर लिया था और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। सूरज दिनों से नजर नहीं आया था और दर्जा हरारत इतना गिर चुका था कि पानी भी पत्थर बन चुका था। गांव के लोग सर्दी के मारे अपने घरों में कैद थे। उनके पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही इतना खाना कि कई दिन गुजार सकी। बच्चे सर्दी के मारे कांप रहे थे और बुजुर्ग दुआ कर रहे थे कि अल्लाह रहम करे। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम दादो हलीमा था। वो निहायत दाना और नेक दिल खातून थी। लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर आते थे और वो हमेशा कोई ना कोई हल बता देती थी। दादो हलीमा के पास एक जादुई शाल थी जो हमेशा उन्हें गर्म रखती थी, चाहे सर्दी कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। इस शाल के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि ये शाल उनके दादा ने एक जादूगर से ली थी और ये शाल सिर्फ उनके खानदान में मुंतकिल होती रही थी। लेकिन दादो हलीमा ने कभी किसी को ये शाल छूने नहीं दी थी। तूफान के तीसरे दिन गांव के नौजवान अली, फातिमा और सुलेमान, जो सबसे बहादुर और नेक दिल थे, दादो हलीमा के पास पहुंचे। अली ने कहा, दादो, हम मजीद इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बेबस हैं और हमारे पास कोई हल नहीं बचा। क्या आप हमें अपनी जादुई शाल दे सकती हैं ताकि हम गांव वालों की मदद कर सकें? दादो हलीमा ने गहरी सांस ली और कहा, ये शाल वाकई जादुई है, लेकिन ये सिर्फ एक शाल से ज्यादा है। ये शाल किसी आम इंसान को नहीं दी जा सकती। इसके पीछे एक कहानी है और अगर तुम गांव वालों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इस शाल के राज को समझना होगा। दादो हलीमा ने उन्हें बताया कि ये शाल जादुई ऊन से बनी थी जो एक खास जानदार बर्फानी भीड़ के जिस्म से हासिल की गई थी। ये बर्फानी भीड़ आजकल किसी को नजर नहीं आती क्योंकि वो बर्फानी तूफान के दिल में एक पोशीदा गार में छप गई है। अगर तुम गांव वालों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें इस गार तक जाना होगा और भीड़ से ऊन लानी होगी। लेकिन खबरदार, ये सफर आसान नहीं होगा। अली, फातिमा और सुलेमान ने हिम्मत बांधी और तूफान के बीच गार की तलाश के लिए निकल पड़े। वो तीनों गर्म कपड़े और दादो हलीमा की दी हुई चंद दुआएं अपने साथ ले गए। रास्ते में बर्फानी हवाएं उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी। इनके कदम बर्फ में धंस रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को सहारा देते रहे। रास्ते में उन्हें एक बर्फानी दरिंदे का सामना करना पड़ा। वो दरिंदा एक बड़ा बर्फानी रीछ था जो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था। अली ने फातिमा और सुलेमान को पीछे रहने का कहा और बहादुरी से दरख्त की एक शाख से रीछ को दूर रखने की कोशिश की। आखिरकार वो रीछ को चकमा देने में कामयाब हो गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद वो एक बड़े बर्फानी पहाड़ के करीब पहुंचे जहां दादो हलीमा ने गार के होने का बताया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गार के दरवाजे पर बर्फानी काई लगी हुई थी जिसे हटाना आसान नहीं था। फातिमा ने अपने हाथों की गर्मी से काई को हटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, गार के अंदर रोशनी फैल गई। गार के बीचों बीच एक बर्फानी भीड़ खड़ी थी। इसका सफेद जिस्म बर्फ की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में सुकून और नरमी थी। अली ने अदब से कहा कि बर्फानी भीड़, हम गांव वालों की मदद के लिए आपके पास आए हैं। हमारी इल्तिजा है कि हमें अपनी जादुई ऊन दे दे ताकि हम सबको इस सर्दी से बचा सके। भीड़ ने गौर से उनकी बात सुनी और खामोशी से अपना सर हिलाया। फिर उसने अपने जिस्म से ऊन का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उनके हवाले कर दिया। जैसे ही ऊन उनके हाथ में आया, गार के अंदर एक मौजिज़ा हुआ। रोशनी की किरण निकली और तूफान की शिद्दत कम होने लगी। जब तीनों नौजवान वापस गांव पहुंचे तो दादो हलीमा ने जादुई ऊन से कई गर्म शालें बनाए। गांव के हर फर्द को शाल पहनाई गई और वो सब गर्म और महफूज हो गए। इस दिन के बाद गांव के लोगों ने सीखा कि इत्तेहाद, कुर्बानी और हिम्मत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दादो हलीमा ने इन नौजवानों को दुआएं दें और कहा, तुम्हारी हिम्मत और खुलूस ने आज गांव को बचा लिया। याद रखो, हकीकी जादू हमेशा नेक नीति और कुर्बानी में छुपा होता है। यूं गांव वालों ने सर्दी के कहर को शिकस्त दी और हमेशा के लिए खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारने लगे।